हेलो वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे यह मानकर कि या तो आपने पावर पॉइंट को कभी यूज़ नहीं किया है या फिर आपको पावर पॉइंट की बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज है। तो इसी को मानते हुए हम पावर पॉइंट को इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पावर पॉइंट के हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में। तो पावर पॉइंट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे ही आप पावर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होके आती है। जैसे ही हम फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाने के बाद हम न्यू पे जाते हैं। तो अगर हम नई स्लाइड्स लेना चाहते हैं तो हमने न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यू में आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखाई देगी और यहाँ पर आपको सर्चेबल कुछ सजेशंस दिखाई देंगे जहाँ से आप थीम को चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि प्रेजेंटेशन की थीम दिखाई दे रही है आपको, एजुकेशन की थीम, चार्ट्स की थीम, अलग अलग थीम्स को आप यहाँ से चूज करके ले सकते हैं। बहुत सारी थीम्स हैं। तो अभी हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और जैसे ही मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ एक हमारी इस तरीके से विंडो ओपन होके आ जाती है और ये आपका बिल्कुल फ्रंट फेस होता है। इस फ्रंट फेस के अंदर जो कि आप ये बिग स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये जो स्क्रीन होती है ये आपका प्लेग्राउंड है। यानी कि आप कुछ भी चार्ट्स, एलिमेंट, शेप्स कुछ भी इंसर्ट करते हैं आप इस स्क्रीन के ऊपर करते हैं। और जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं ये आपका स्लाइड एरिया है। यानी कि जो भी चीज़ें आप इंसर्ट करते हैं, जितनी भी स्लाइडें आप इंसर्ट करते हैं वो आपको इस स्लाइड एरिया के अंदर दिखाई देती है। इस स्लाइड एरिया में हम किस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे कि मैं किसी स्लाइड पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसके अंदर न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन है और इसके अंदर ऐड सेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इन ऑप्शंस को हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो अगर मैं इसके अंदर नई स्लाइड लेके आना चाहता हूं तो किस तरीके से लेके आऊंगा, मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो मुझे न्यू स्लाइड ऐड होती जाएंगी। मैंने न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। इसी तरीके से अगर मैं इसमें सेशन ऐड करना चाहता हूं तो मैं ऐड सेशन करूंगा तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक नया सेशन ऐड हो गया है। जिस स्लाइड पे क्लिक करके मैं सेशन ऐड करूंगा उस स्लाइड से सेशंस ऐड हो जाएंगे। हम इस सेशंस का नाम भी दे सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं इस सेशन का नाम देना चाहता हूं मार्केटिंग का, तो मैंने MARKETING या मॉड्यूल 2 का नाम देना चाहता हूं। कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं और ये हमने नाम दे दिया मार्केटिंग का। ऐसे ही हम जो फर्स्ट सेशन था हम उसका भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम सेशन करेंगे और इसका नाम हम HR दे सकते हैं। तो कई बार होता है, कभी कभी कंपनी में क्या होता है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट की एक साथ प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो प्रेजेंटेशन है किसी को दिखाई ना दें तो हम इसमें सेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ आपको सेशंस के अंदर आपको ये सिर्फ ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई दे रहे हैं और ड्रॉप डाउन मेनू के बाद आप सेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं, आप सेशंस को हाइड कर सकते हैं। कि अगर मैं HR की प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मेरे HR के ही स्लाइड्स ही दिखाई दें और जब मैं मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैं HR की स्लाइड्स को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर दूंगा और मार्केटिंग की स्लाइड्स मुझे दिखाई देंगी। तो इस तरीके से हम सेशन ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से हम स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई स्लाइड्स ऐड करी और किसी दूसरे सेशंस में ऐड करी है और मुझे वो स्लाइड्स को किसी और सेशंस में लेके जाना है तो सिंपली आपको स्लाइड पे क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक करके और उसको ड्रैग कर देना है। और मान लीजिए मैं सेकंड स्लाइड्स को मैं मार्केटिंग के अंदर लेके आना चाहता था तो मैंने मार्केटिंग के अंदर मैं वो स्लाइड्स को लेके आ गया। ऐसे ही अगर मैं HR के अंदर फिर से कोई नई स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ, मेरा कोई काम करना है, मुझे कोई नई स्लाइड ऐड करनी है तो मैं ऐड करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक और मैंने न्यू स्लाइड करा तो मेरी HR सेशन के अंदर एक नई स्लाइड ऐड हो गई। फिर से अगर मैं मूवमेंट करना चाहता हूँ, अगर मैं 4th नंबर की स्लाइड्स को HR के अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने इस स्लाइड्स पे क्लिक करना है और इसको मुझे अप कर देना है और ये मेरी मूवमेंट हो सकती है। तो कई बार क्या होता है हम जब चीज़ों को डिज़ाइन करते जाते हैं तो हम एक के बाद एक चीज़ों को डिज़ाइन करते जाते हैं और फिर हमें उनकी मूवमेंट करनी पड़ती है। तो हम इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारे लोग स्लाइड्स तो ऐड कर पाते थे पर वो सेशन और स्लाइड्स के बीच में डिफरेंस को नहीं जान पाते थे। तो आपने देखा कि सेशन और स्लाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम न्यू स्लाइड्स ऐड करते हैं तो हम किसी भी सेशंस के अंदर नई स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं और नहीं तो हम उन सेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके हम इस स्लाइड्स को डिलीट भी
कर सकते हैं। और या फिर हमें डिलीट करना है तो हमें जस्ट उस स्लाइड पे क्लिक करना है और डिलीट के ऑप्शंस को प्रेस करना है और हमारी स्लाइड्स डिलीट हो जाएगी। तो फिर से एक बार राइट क्लिक न्यू स्लाइड, राइट क्लिक न्यू स्लाइड, और या फिर मैंने कॉपी की स्लाइड, कॉपी की और वी करूँगा तो मेरी सारी स्लाइड्स पेस्ट होती जाएंगी। इसके बाद मैं अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो मैं जहां से जिस स्लाइड तक डिलीट करना चाहता हूं वहां से उस स्लाइड को सेलेक्ट करूंगा, डिलीट का ऑप्शन क्लिक करूंगा और मेरी स्लाइड्स सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। तो ये था आपका स्लाइड बार, जहां पर आप जो भी काम करेंगे सारी स्लाइड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये आपका मेन प्लेग्राउंड है। इस मेन प्लेग्राउंड के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई भी शेप्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंसर्ट टेबल्स कर सकते हैं, चार्ट्स कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट्स कर सकते हैं, और इसके अंदर 3D मॉड्यूल्स कुछ ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट वीडियोस और आइकन्स, यानी कुछ भी आप इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक रूलर बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको राइट साइड में रूलर बार दिखाई दे रहा है और आपको टॉप पे भी एक रूलर बार दिखाई दे रहा है। ये रूलर बार आप जैसे ही व्यू के ऊपर जाते हैं, व्यू के ऊपर जाने के बाद ये रूलर बार पे टिक लगा हुआ है, अगर मैं इसे अनटिक कर देता हूं तो आपको रूलर बार दिखाई नहीं देगा। तो बहुत से लोग रूलर बार का यूज करते हैं, बहुत से लोग रूलर बार का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए है कि आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशंस को डिजाइन करना चाहते हैं। इसी तरीके से व्यू के अंदर आपकी ग्रेड लाइंस हैं, तो आपकी जैसे ही आप ग्रेड लाइंस पे क्लिक करते हैं तो आपको ग्रेड लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसे ही आप गाइड्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सेंटर गाइड करेगा कि आपको किसी भी चीज को जब आप इंसर्ट करेंगे तो आप इनको देख सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल इनको अनटिक कर देता हूं इन तीनों चीजों को। तो ये मैंने तीनों चीजें अनटिक कर दी। इसके बाद आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जूम इन, जूम आउट, स्लाइड शोज और रीडिंग्स व्यू दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड शॉट्स दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल व्यूज दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में आगे चल के हम धीरे धीरे बात करेंगे। नोट्स दिखाई दे रहे हैं और आपको कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन सेशंस को हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे। अगर हम टॉप में देखते हैं तो टॉप में हमारे टॉप रिबन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसमें होम टैब दिखाई दे रहा है, इंसर्ट्स के टैब दिखाई दे रहे हैं, ड्रॉ के टैब दिखाई दे रहे हैं, डिज़ाइन, कई टैब्स हो सकते हैं आपके में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं 2019 वर्जन का यूज कर रहा हूँ और हो सकता है आप किसी और वर्जन का यूज कर रहे हो। तो इसमें कई टैब आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जैसे रिकॉर्डिंग्स और डेवलपर, तो हम इनको इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद हम ऑप्शंस पे जाते हैं और ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद सेम आपको यहाँ पर कस्टमाइज रिबन्स दिखाई देगा। और जैसे ही आप कस्टमाइज रिबन्स पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको मेन टैब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो जो टैब चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग और डेवलपर टैब पे भी मैंने टिक कर दिया था और मेरे रिकॉर्डिंग और डेवलपर टैब जैसे ही आप ओके करेंगे आपके रिकॉर्डिंग और डेवलपर टैब भी आपके टॉप मेन्यू बार के अंदर दिखाई देंगे। तो ये था पावर पॉइंट का इंटरफेस कि हम किस तरीके से नई स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम सेशंस को ऐड कर सकते हैं। आगे के सेशन में हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।